हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीआईबी एग्जाम बीएफएम कंपोनेंट दैट इज इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस, इसको डिस्कस कर रहे हैं हम आज। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर कौन से सब टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने चाहिए, कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। साथ के साथ सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी इजी हो जाती है इफ़ यू हैव द आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पर हम चैप्टर 4 के टॉपिक्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड ये स्टैंडर्ड्स हम देख रहे हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो कंपोनेंट या फिर कौन सा पार्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट का, जिसको अगर आप कर रहे हैं तो इंटरनेशनली कौन सा स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना होता है। तो हियर वी हैव द डिस्कशन ऑन द IS VP 98, ISP 98, ठीक है। तो दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, रूल्स एंड नॉर्म्स है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज़ रिलेटेड टू द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट फर्स्टली। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि जो बायर है दैट हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द सेलर, बट बायर थिंक्स कि आई विल मेक द पेमेंट लेटर ऑन। तो सेलर को वो कह देता है कि लेटर ऑन आई विल मेक द पेमेंट, पहले गुड्स तो ट्रांसफ़र करो। तो गुड्स सेंड करने के लिए सेलर को थोड़ा सा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो देखता है कि क्या जो ट्रस्ट है वो क्रिएट नहीं होता अभी तक, तो इट विल सी कि वेदर आई कैन सेंड द गुड्स और नॉट। सो बायर विल अप्रोच अ पर्टिकुलर बैंक और उसको बोलेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। लेटर ऑफ क्रेडिट एक सॉर्ट ऑफ गारंटी है कि आप गुड्स सेंड करो, वी विल मेक द पेमेंट इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द बायर। ठीक है, तो ये गुड्स सेंड कर दिए जाते हैं एंड द बायर इज गोइंग टू मेक द पेमेंट लेटर ऑन, बट द इशूइंग बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट फर्स्ट। तो यहाँ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज दैट जहाँ पर लेट्स से जो सेलर है इसका भी बैंक होगा विच इज कॉल्ड द एडवाइजिंग बैंक। तो ये जो सेलर है इसको पेमेंट आनी है बट द बैंक हैज़ नॉट मेड द पेमेंट, या फिर बायर ने पेमेंट नहीं की है इन द राइट टाइम। तो अगर ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो लीगली ये जो सेलर है वो इस बात को उठा सकता है कि दिस पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड इन द राइट टाइम टू मी एंड द पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड इन अ फास्ट मैनर। तो ये जो लीगल प्रोसेस है इसको कैसे करना है, इससे रिलेटेड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस 98। आई होप इट इज़ क्लियर। नॉन परफॉर्मेंस और अ सब्सटीट्यूट फॉर अ गारंटी वेयर मिनिमम, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह देंगे तो आपका ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के अगर इशू किया जाएगा तो स्टैंड बाय जो क्लॉज है उसके हिसाब से यू कैन क्लेम कि ये पर्टिकुलर पेमेंट मुझे करनी होगी विद इन द टाइम पीरियड। इंडिया में कैसे ये यूज़ किया जा रहा है, आरबीआई ने ISP 98 को अर्लियर जो है रिस्ट्रिक्ट किया था बट अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ अगर पेमेंट नहीं आए तो डेफिनेटली यू हैव द राइट टू गो फॉर द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इशू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट इस टाइप का, तो दे हैव टू गो एज पर द ISP 98 एंड UCPDC 600 के हिसाब से विच आर द स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इंडिया में कैसे यूसेज किया जा रहा है, इशूड एज गारंटी ऑन लायबिलिटी इनकर्ड बाय। ठीक है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है? कोई ऐसा एक्सपोर्टर जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूज कर सकता है। पर्सन जो इंडिया में रेसिडेंट है बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर अ बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी पर्सन जो इंडिया में है by a person resident outside India for a bona fide trade transaction covered by a counter agreement of a bank of international repute, ये जो है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडिया में जो रह रहा है उसको पैसे आने हैं, इंडिया से बाहर कोई पर्सन है उसके द्वारा और इंटरनेशनली किसी ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है। सेम थिंग, जो बायर यूएस में है लेट्स से, उसका बैंक यूएस में है, इंडिया में किसी को पैसे भेजने तो दे कैन मेक यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड उसको ISP 98 के तहत उन्हें इशू करना होगा इन दिस विथ रेस्पेक्ट टू एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन। साथ के साथ कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कौन कौन से इंपोर्टर्स एंड व्हाट आर द अदर टर्म्स वो देख लेते हैं। तो फैसिलिटी इंपोर्टर्स के लिए खाली प्रोवाइड की गई है, सर्टेन इंपोर्टर्स के लिए सेलेक्टिव वे में ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा सकता है। बट
स्पेसिफिक इंपोर्टर्स जिनके पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि पावर रिलेटेड हैं, इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कोई इंपोर्टर्स है, जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्ट हाउसेस भी है, ट्रेडिंग हाउसेस है, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, 100% ईओयूज वगैरह, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो भी इस तरह के स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवा सकते हैं। सेटिस्फैक्टरी क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द ओवरसीज सप्लायर इनके पास होना चाहिए, एंड इन्वोकेशन ऑफ द कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप है, देन यू कैन गो फॉर इन्वोकिंग दिस, एंड यू हैव टू सबमिट कि आपने गुड्स सेंड कर दिए हैं, वहां से पेमेंट अभी तक आई नहीं है, इसके प्रॉपर प्रूफ्स एंड एविडेंस हैव टू बी सबमिटेड। बेनिफिशियरी ऑफ क्रेडिट एक डिक्लेरेशन फर्निश करना है दैट द क्लेम इज मेड ऑन द अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ द इंपोर्टर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो प्रॉपर जो आपको डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल हैं वो सबमिट करने हैं, देन द स्टैंड बाय जो आपका केस है वो आगे प्रोसेस किया जाएगा एज पर द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड एज पर द ISP 98। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट ISP 98 इज एक्सटेंडेड ऑन सेलेक्टिव बेसिस टू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंपोर्टर्स, ये पूछा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस ये हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। साथ के साथ पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था URR 725 इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, इट इज रिलेटेड टू बैंक रीइंबर्समेंट्स। ठीक है, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट, URR का मतलब ये है, सो ए इज द राइट आंसर। एंड इफ यू आर टारगेटिंग CIB एग्जाम एंड वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स इन वन गो, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं, ABFM, BFM, ABM एंड BRBL रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो, शॉर्ट नोट्स, MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन, एंड डिस्काउंट ऑफ 75% is something you are getting by using the code CIB75. Also, if you want कि आप live crash course में enroll करना चाहते हो, तो you can do that also. Any other query you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your exam. Thank you so much.